जी राम राम जी सबको। मैं सुमन शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल फैट टू फिट बाय सुमन शर्मा में। और आज है संडे और आज हम आज का ब्लॉग शुरू करेंगे अपने घर से ही। और संडे वाले दिन बना रही हूँ मैं अपने लिए बेसन का चिल्लाई। कुछ खास नहीं है, सबके लिए आलू के पराठे बने, पर मैंने पिछले संडे भी आलू का पराठा खाया था, इसलिए लेकिन वो वेट लॉस आलू का पराठा था। तो अब मैं बना रही हूँ अपना चिल्ला। तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ शेयर करूं, ठीक है जी। तो अभी तैयार हो जाएगा बातें करते करते आपके साथ। तो आज का सुबह का वही रूटीन रहा। मैंने नींबू वाले पानी के साथ अपना वेट लॉस पाउडर लिया और उसके बाद मैंने 11 बजे 2 सूजी के रस चाय के साथ लिए और उसके बाद मैं काम वाम में लग गई। और अब बज रहे हैं 2, मेरा लंच वंच समझ लीजिए। तो ये वही है, लेकिन देखा जाए तो ब्रेकफास्ट एक हिसाब से हो ही गया था। 2 रस खा लिए थे सूजी के, तो सूजी के रस आप खा सकते हो, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। जब कभी कोई कुछ ना सूझे तो चलेगा, ठीक है। थोड़ा सा हल्का सा तेल लगाऊंगी। तो बस ही हो गया मेरा चीला तैयार। गर्मी ने मत मारी हुई है। किचन में काम करना आसान नहीं है। जो कुछ भी बनाए ना, आपकी बीवियां, आपकी बहनें, आपकी माएँ चुप करके सारे खा लिया करो, क्योंकि 45 डिग्री टेम्परेचर में गैस के आगे खड़े होके काम करना और फिर घर वालों ने ये बोलना मजा ही नहीं आया, कुछ ठीक ही सी थोड़ी तारीफ कर दिया करो, खुश हो जाते हैं घर वाले। तो ऐसे ये सबके साथ ही खा लेंगे। जब अच्छी बनी होगी ना चीज कोई, तो चुप करके खा लेंगे। तो कोई थोड़ी सी खराबी होगी किसी चीज में, तो सारे बारी 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 ऐदा सी ओदा सी, ऐसे थी वैसे थी, तो 36 नुक्स निकाल देंगे। तो फिर मैं बोलती हूँ कि जब अच्छी बनाती हूँ तब तो आप चुप करके सारे स्वाद लेके खा लेते हो। तो जो काम करेगा उनसे गलतियां भी होंगी, तो कई बार हो भी जाती है। कभी जिससे अच्छी अच्छी चीजें बनती है उससे कोई बुरी भी बन जाएगी। तो कभी नमक भी ज्यादा हो सकता है, कभी कोई चीज भी ज्यादा हो सकती है। तो ये नहीं है कि आप दूसरे को ब्लेम करो, अप्रिशिएट तो करना, नहीं तो ब्लेम करो, है ना। सबके साथ ऐसा होता है ना, मेरे साथ भी होता है। तो चलो जी, बातें करते करते हो गया चिल्लाती है, दिखाती हूँ। लो जी, ये है मेरा बेसन का चिल्ला। तो आज हम इसका नाश्ता कर लेंगे और साथ में लेंगे अपनी चाय। चाय तो मैंने फिक्की निकाली, क्योंकि सुबह मैंने गुड़ वाली ना एक बार चाय लेती हूँ। झूठ नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि सच बताऊंगी कि एक बार गुड़ की चाय ली थी सुबह जब मैंने सूजी का रस लिए थे। तो अब मैं फिक्की चाय लूँगी। तो ये है मेरी फिक्की चाय। मैंने पहले निकाल के ना साइड पे रखी हुई है। वो इसलिए साइड पे निकाल देती हूँ कि पहले अपनी फिक्की निकाल लेती हूँ, तो बाकियों की चाय में मैं मीठा डाल देती हूँ। तो जी बस अब मैं चलती हूँ, गर्मी में बातें नहीं कर पा रही मैं ज़्यादा। तो अब बस टाटा बाय बाय। टाटा बाय बाय पक्की नहीं, आगे वीडियो आएगी और जो भी मैं खाऊंगी पीऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अभी मैं खाना खा लूँ, ठीक है, ठंडा हो जाएगा, मजा नहीं आएगा, ठीक है। तो अब चलती हूँ, बाय। क्योंकि घर वाले बातें कर रहे हैं, बीच में आवाजें आ रही हैं, तो उन्होंने चुप करना नहीं। संडे आज इनकी ये गपशप जो है चलती रहनी है। तो जी इजाजत, बाय। हेलो गाइज, अब हाजिर हूँ मैं अपनी ग्रीन टी के साथ। खाने के 1 घंटे बाद आपको जो भी आप मेजर में लेते हैं, 1 घंटे बाद आपको ग्रीन टी जरूर लेनी है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट है। आपकी बॉडी में से जो है टॉक्सिन्स बाहर निकाल देती है और आपका डाइजेशन इम्प्रूव करती है। आपको फैट में कन्वर्ट नहीं होने देती। आपका जो खाया पिया होता है, आपका जो भी आप लेते हैं, तो उसको जो है पचा देती है, डाइजेशन इम्प्रूव कर देती है और आपके वेट लॉस में हेल्पफुल है। तो ग्रीन टी आपके मेजर मील के बाद आपको जरूर लेनी है, ठीक है जी। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट, देखते हैं क्या खाते हैं क्या पीते हैं। तो फिर मैं आपके पास दोबारा हाजिर होती हूँ, ठीक है जी। तो तब तक के लिए जी, अब बारी है मेरे फ्रूट की और अब टाइम हो गया है फ्रूट खाने का। तो अब हम खाएंगे खरबूजा, ठीक है जी। तो आप भी घर में जो भी सीजनल फ्रूट हो वो खा सकते हैं, जिसमें खरबूजा और तरबूज
सबसे बढ़िया है आजकल। आम भी खाती हूँ मैं, केला भी खाती हूँ। आम तो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो जी ऐसे ही कोई भी एक फ्रूट हो जो मौसमी, जो आपके घर में अवेलेबल हो, आपको खाना है। मैं इसकी 4 स्लाइसेस ले लूँगी, इनफ है मेरे लिए। ठीक है जी, चार स्लाइसेस, 1 2 3 4। तो जी कोई भी मौसमी फ्रूट हो, आपको खाने के 2-3 घंटे बाद जब थोड़ी सी भूख लगती है तब हमने फ्रूट लेना है। फ्रूट आपके लिए बहुत अच्छा है। पहले मैं ना खरबूजे को टच ही नहीं करती थी, सच बता रही हूँ अपना। फ्रूट खाती नहीं थी, पपीता नहीं खाती थी, खरबूजा नहीं खाती थी, और कई ऐसे फल हैं जो मेरे को अच्छे नहीं लगते थे। बनाना वगैरह भी कभी कभार खा लेती थी, घर पे पड़ा रहता था। सबसे बड़ी गलती मैं अपनी बताऊं कि मैंने कभी भी सलाद नहीं खाती थी मैं, और मैं फ्रूट को इतना पसंद नहीं करती। सिर्फ एक आम को छोड़ के, एक संतरे को छोड़ के, संतरा भी जो सर्दियों में धूप में बैठ के मीठा संतरा होता है वो मुझे अच्छा लगता था। लेकिन वैसे पड़े रहते थे फ्रिज में। मेरे को मेरे जो चाची जी थे उन्होंने बोलना, खा लिया कर, फ्रूट सड़ जाता है फ्रिज से पिया पिया, इन्हों खा लिया कर। तो वो मैं बोलती थी मेरे को नहीं होता, मैं मीठा होएगा तो संतरा मैं धूप पे बैठ के खा लांगी। और आम तो इतना फेवरेट था कि अगर आम किसी ने मुझे काट कर 2 स्लाइसेस दी हैं तो मुझे गुस्सा आ जाता था। तो जब तक मैं 1-2 आम पूरे खा नहीं लेती थी, मुझे मतलब वो बोलते ना क्या, सेटिस्फेक्शन और संतुष्टि वो नहीं होती थी। गुस्सा चढ़ता था थोड़ा आम देख के। क्योंकि पहले जब हम छोटे थे तो मेरे पापा ने ना आम लेके आने, तो आम ला के बाल्टी में डाल देने। पहले फ्रिज वगैरह नहीं होते थे घरों में ना, तो ठंडा बर्फ डाल के उसमें, तो बाल्टी में खूब सारे आम डाल देने और बोलना जितने खाने हैं ना खा लो। तो हम तीनों भाई बहन बैठ जाते थे और कितने कितने आम खा जाने। तो आम बहुत ही मेरे को पसंद था। तो जब अगर कोई बोले कि भाई ये एक आम तुम्हें काट के सर्व करो, तो मेरे को गुस्सा चढ़ना कि मैं तो पूरा आम खाना है। तो आम की इतनी शौकीन थी, तो बस एक आम खाती थी और मुझे कोई फ्रूट अच्छा नहीं लगता था। लेकिन सारे फ्रूट खाने चाहिए। जब मैं वेट लॉस पे आई तो काफ़ी कुछ समझ आया कि हर चीज़ ज़रूरी है। तब मैं खाती थी सिर्फ अपनी पसंद के हिसाब से, अब मैं खाती हूँ अपने शरीर की ज़रूरत के हिसाब से। तो समझ नहीं थी। हमें ये समझना ज़रूरी है कि अगर भगवान ने ये चीज़ें बनाई हैं तो हर चीज़ में कोई ना कोई हमारे शरीर के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, कोई न्यूट्रिशन वैल्यू है उसकी, कोई कारण से हर चीज़ परमात्मा ने बनाई है, किसी कारण से। ऐसे ही कोई चीज़ नहीं बनाई बेफालतू में, उसने कुछ नहीं बनाया। पर हमें समझ नहीं होती ना, समझ आती है लेट आती है। चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन अब समझ आ गई है। अब मैं सलाद भी खाती हूँ, अब मैं हर फल खाती हूँ। देखिए हर चीज़ खानी चाहिए, थोड़ी थोड़ी हर चीज़ लें। ये नहीं कि मैं ये नहीं खाना वो नहीं खाना। मैंने ना मैं कद्दू वगैरह, ये घिया कद्दू की सब्जी भी पसंद नहीं करती थी, लेकिन अब पता है कि घिया जो है वेट लॉस के लिए अच्छा, तो मैं घिया बहुत ज़्यादा लेती हूँ। कभी रायता में ले लिया, कभी उसको ऐसे सब्जी बना ली, कभी कोफ्ते बना ली, कभी कुछ बना ली, कभी कुछ बना लिया, उसको तरह तरह से लेती हूँ। कई बार मैं घी का जो है जूस भी निकाल के, या उसको जूस का मिक्सी में डाल के उसको जूस बना लेती हूँ। तो अब किसी न किसी तरह से चाहती हूँ कि मेरी सेहत अच्छी हो जाए। अब मुझे चीज़ों की न्यूट्रिशन वैल्यू का पता चला है, तो अब मैं उसे अपनी डाइट में लेना शुरू किया। तो इसलिए आप हर फ्रूट को खाना शुरू करें। ये नहीं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। जो हमारी वेट लॉस के तरबूज जो था वो भी बहुत कम लेती थी। अगर कोई खा रहा है तो बस 1-2 बाइट बीच में से, अगर किसी ने बोला ले लो तो 1-2 लेनी, ज़्यादा नहीं पसंद था। लेकिन अब छोटी प्लेट भर के आपके सामने रोज़ खाती हूँ तो इतना खा लेती हूँ, क्योंकि मीठे जो होते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं तरबूज, और खरबूजा भी मुझे मीठा अच्छा लगता है। लेकिन अब मीठा हो फिक्का हो पर खाना ज़रूर है।
अगर फीका हो तो मैंने एक दिन आइसक्रीम भी बना के दिखाई थी ना आपको, तो आप बना सकते हैं। तो ये नहीं कि वेट लॉस में आम नहीं खाना, आम भी खाना है, छोटे साइज का आम ले लो, बना लो। ये पर एक बात है, अगर पूरा आम खाना है ना, वैसे मैंने 2 स्लाइसेस ली थी, परसों खाया था मैंने 2 स्लाइसेस ली थी, वो इसलिए क्योंकि मैंने खाना खाया हुआ था। अगर आपने पूरा आम खाना है क्योंकि उसमें कैलोरीज ज़्यादा हैं, तो हम अपने खाने को रिप्लेस कर दें। उस दिन अपने लंच के टाइम पे समझ लीजिए, अगर आप लंच नहीं ले रहे हैं तो हम मैंगो शेक का एक गिलास, आधा गिलास पानी डालकर, एक मैंगो डालकर ले सकते हैं। यानी कि जो कैलोरीज खाने में से आनी थी उसके साथ वो उसने कवर कर ली और पेट भी भर गया। तो एक मील को रिप्लेस करके आप मैंगो शेक ले सकते हो, ठीक है। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं, समझने वाली हैं। मेन बात है कैलोरी डेफिसिट में, कैलोरीज जितने आपकी शरीर को ज़रूरत है, जितनी कैलोरीज की, वो कैलोरीज से अगर ज़्यादा खाएंगे तो वो प्लस में चली जाएंगी। तो जब आप सोए रहेंगे तो वो प्लस में होके फैट में कन्वर्ट हो जाएंगी। अगर आपके शरीर को ज़रूरत है मान लीजिए 1500 कैलोरीज की और आप ले रहे हैं 1000-1200 कैलोरीज, जो 300 कैलोरीज माइनस में है, तो समझ लीजिए रात को जब आप सोएंगे आपकी बॉडी आपको रिकवरी करेगी और आपका वेट लॉस करेगी। तो वो माइनस जो होएंगे आपके अगले दिन वेट आपके वेइंग स्केल पर कम दिखाएगा। इसलिए हमने माइनस में रखने हैं कैलोरीज थोड़ी अपनी, तो बस आपका वेट लॉस होते जाना है। मेन फंडा ये है, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ, तो बातें बहुत लंबी हो गई, अब मैं खरबूजा खा लूँ। तो आपके भी घर में जो भी मौसमी फल है वो आप खाइए काट कर, ठीक है जी। तो मेरी सोयाबीन की दाल और ये मैं खाऊंगी और साथ में दूंगी अपनी फीकी चाय, ठीक है जी। तो आप भी शाम के समय कोई ना कोई हेल्दी स्नैक जो भी हो वो चूज किया करें, चाहे रोस्टेड मखाने हो जाए, फुल मखाने जिसको बोलते हैं, फोक्सनट्स आप बोलते हैं, वो हो जाए, चाहे भुने चने हो जाए, भुनी मूंगफली हो जाए, पोहा हो जाए। पोहा भी थोड़ा सा, नहीं तो फिर आपको भूख नहीं लगेगी। एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ। तो या नट्स हो गए। तो ऐसे ही हेल्दी हेल्दी ऑप्शंस, बिस्किट भुजिया जो है वो बंद कीजिए बाजार के, क्योंकि हमें नहीं पता कि वो कौन से तेल में तले हुए हैं। और जो बिस्किट्स बनते हैं खूब सारा घी डालकर, डालडा घी डालकर या रिफाइंड वगैरह डाल के बनाते हैं, तो उनमें ओनली एम्प्टी कैलोरीज ही आपके अंदर जाएंगे और साथ में वो मैदे के बने होते हैं, तो वो आपको जो है ज़्यादा कैलोरीज देंगे और उससे आपका वेट बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने लेने हैं हेल्दी ऑप्शन से, ये है रिच ऑफ प्रोटीन का सोर्स, तो आपको ये चाहिए। अगर आपने वेट लॉस करना है तो, अगर स्वाद लगाने हैं तो आप जो मर्जी खा सकते हो, स्वाद लगाने हैं, लेकिन हमने हेल्दी न्यूट्रिशन वाले स्वाद लगाने हैं वेट लॉस में। अगर आप जंक फूड खाओगे और बिस्किट भुजिया खाओगे, उनमें जो है तेल यूज किया होता है वही रिफाइंड, पता नहीं कौन कौन से। मैं तो रिफाइंड घर में अब सच बताऊं, मेरे को कम से कम 3-4 साल से मैंने रिफाइंड बंद किया है। पहले हम भी खाते थे, झूठ क्यों बोलना, दुनिया के पीछे पीछे रिफाइंड बड़ा अच्छा होता है जी, रिफाइंड बड़ा अच्छा होता है जी, लेकिन रिफाइंड सबसे खराब है। खाने के तेल जो है, सरसों का तेल अच्छा है और देसी घी अच्छा है और ऑलिव ऑयल अच्छा है, कोकोनट ऑयल अच्छा है। और कोकोनट ऑयल जो है वो तो बहुत ही बेहतर है अगर यूज करें तो। और जो ऑलिव ऑयल है वो महंगा है। अब जब जो चीज हमारे बजट में है वो है सरसों का तेल। सरसों का तेल सबसे बेस्ट है और एक तो हमारे बजट फ्रेंडली है। और सब्जियों को तड़का लगाएं आप सरसों के तेल का, और फुल्कों पे लगाएं आप देसी घी, ठीक है। तो अपने बजट के हिसाब में रह के ही हमने वेट लॉस करना है, ठीक है ना। बजट फ्रेंडली वेट लॉस, एक घर का खाना खाकर हमने पतले होना है, ओके। तो अब मैं चलती हूँ, मिलते हैं रात के खाने के बाद, देखते हैं क्या खाते हैं, ठीक है। अभी मैं ना चाय पी के, क्योंकि गर्मी बहुत है, एक तो रसोई में ना शूट करके तो मेरी तो बुरी हालत हो जाती है, तो गर्मी बहुत है। और अभी मेरे को कहीं थोड़ी देर के लिए बाहर जाना है, संडे है, थोड़ी देर जाऊंगी बाहर, तो आके फिर मैं देखती हूँ मैं क्या बनाती हूँ, क्या खिलाती हूँ। मैं तो सोच रही हूँ आज जो घर वालों के लिए बनाऊंगी आज वही अपने लिए रखूंगी, बाकी देखती हूँ क्या करती हूँ, मिलती हूँ बाद में। तो गाइस अब मैं हाजिर हूँ अपने दाल चावलों के साथ। एक छोटी कटोरी ये वाली चावल भी डाली, खूब सारी दाल डाल दी, तो ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है, चबा के खाइए। और ये नहीं कि चावल नहीं खा सकते हैं चावल, लेकिन बिल्कुल मॉडरेशन में, बिल्कुल लिमिट में। और रात का खाना मेरा यही है। बाजार गई थी, लेट हो गई,
तो इसलिए जो बना है घर में मैं वही खाऊंगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। तो अब इसके 1 घंटे बाद मैं ग्रीन टी लूँगी और फिर उसके बाद अपना वेट लॉस पाउडर लूँगी, क्योंकि आज दूध नहीं लूँगी क्योंकि अब लेट हो गया है मेरा खाना, मैं बाज़ार गई थी, लेट हो चुकी हूँ, तो इसलिए मैं दूध नहीं लूँगी। तो सीधा बस सोते वक्त अपना वेट लॉस पाउडर गर्म पानी के साथ लेके सो जाऊँगी। तो चलती हूँ, कल फिर मिलते हैं। कल पता नहीं मिलते हैं या कैसे है, कि फिर कल कहीं मेरे को जाना है, हमारी रिश्तेदारी में कोई डेथ हुई है, वहाँ पे मुझे जाना पड़ेगा। तो देखती हूँ कल का ब्लॉग मैं कर पाऊँगी या नहीं, तो फिर मिलेंगे हम, जब भी मैं ब्लॉग करूँगी तब मिलेंगे, ठीक है। तो अब मैं चलती हूँ।